हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है हम आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइव क्लास 1.2 में। इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के ज्योग्राफी खंड ख के चैप्टर जिसका नाम है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, भूकंप एवं सुनामी। इसके जितने भी सेफ्टी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस चैप्टर से आपके बिहार बोर्ड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और अगर आप भी इस बार बिहार बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं 10th का, तो आप भी इस वीडियो को जरूर देखें और वीडियो को क्लिप ना करें। हम जो समझाते जाएंगे उसे भी ध्यान से पूरा समझते जाना है और अपने कॉपी में नोट करते जाना है। इसमें जिस भी क्वेश्चन में हम लगा देंगे भी आई वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, उसे अपने कॉपी में नोट कर ले और उसे याद भी करने के प्रयास करें। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है वो पहले से क्वेश्चन क्या है, वो क्या है, भूकंप के केंद्र एवं अधिकेंद्र के बीच अंतर स्पष्ट करें। देखिए क्या है भूकंप का केंद्र, क्या भूकंप का एक केंद्र है और क्या है एक अधिकेंद्र है। जो केंद्र होता है वो पृथ्वी के अंदर होता है और जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है भूकंप के केंद्र। और अधिकेंद्र जहाँ पे पहला अनुभव होता है, भूकंप का जो अनुभव होता है उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। और ये जो है पृथ्वी के बाहर होता है, ऊपरी सतह पर होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको एक तरफ लिख देंगे भूकंप के केंद्र और एक तरफ लिख देंगे भूकंप के अधिकेंद्र। तो इसमें भी क्या लिख लेंगे, इससे पहले लेना आपको है भूपटल के नीचे का वह स्थान स्थल जहाँ भू भूकंपीय कंपन प्रारंभ होते, जहाँ से शुरू होती है उसे क्या होता है, भूकंप केंद्र कहा जाता है। और इसमें देखिए क्या है, भूपटल पर वे केंद्र जहाँ भूकंप के तरंग का सर्वप्रथम अनुभव होता है उसे क्या कहता है, उसे कहता है अधिकेंद्र। ठीक है, और नंबर 2 में लिखेंगे भूकंप का केंद्र पृथ्वी के अंदर गहराई में होती है। और इसमें लिखेंगे अधिकेंद्र पृथ्वी के ऊपर धरातल पर होती है। जो आपको समझा दिया क्या पृथ्वी के अंदर होती है और ये धरातल के ऊपर होती है। और इसमें क्या था, जहाँ पे की प्रारंभ होती है कंपन, जहाँ शुरू होती है पृथ्वी के अंदर उसे कहता है ये भूकंप का केंद्र कहता है। और अधिकेंद्र जहाँ पे पहली बार अनुभव किया था, सर्वप्रथम का अनुभव किया था उसे क्या कहता है, उसे अधिकेंद्र कहते हैं, भूकंप अधिकेंद्र कहा जाता है। और ये क्वेश्चन नंबर 2 ये देखिए आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसे अपने को नोट कर ले। उसके क्वेश्चन नंबर देखिए 2 में क्या, क्वेश्चन नंबर आपका 2 में यहाँ पे लिखा हुआ है आपका है, देखिए भूकंपीय तरंगों से आप क्या समझते हैं, प्रमुख भूकंपीय तरंग के नाम लिखे। इसका आंसर हो जाएगा क्या, भूकंप की स्थिति में या भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के कंपन को भूकंपीय तरंग कहते हैं। इसके वेग भिन्न भिन्न होते हैं। प्रमुख भूकंपीय तरंग नंबर 1 में रहेगा प्राथमिक तरंग, द्वितीय तरंग और तीसरा है दीर्घ तरंग। ये हो गया। ठीक है, प्राथमिक तरंग को हम पी से सूचित करते हैं और द्वितीय तरंग को हम आ से सूचित करते हैं और दीर्घ तरंग को हम आल से सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 में यहाँ लिखा हुआ है क्या, भूकंप क्या है, भूकंप और सुनामी में अंतर स्पष्ट करिए। देखिए आपको वीवीआई क्वेश्चन है, इसे अपने कॉपी में नोट कर लें अवश्य। इसमें देखिए आपको क्या लिखना है, एक तरफ लेना पड़ेगा भूकंप, एक तरफ लेना पड़ेगा सुनामी। एक तरफ क्या लेना भूकंप, एक तरफ लेना पड़ेगा सुनामी। तो पहले के ऊपर क्या लेना पड़ेगा, भूकंप एवं सुनामी में निम्नलिखित अंतर निम्नलिखित है। ठीक है, जो नीचे लिखा हुआ है भूकंप लिख देंगे और लिख देंगे सुनामी, बीच में देखा किसी ना। अब देखिए भूकंप में क्या लिखेंगे, वह घटना जिसमें भूपटल पृथ्वी के अंदर हलचल कंपन उत्पन्न होती है भूकंप कहलाती है। जो धरती का कंपन कहलाता है। और भूसुनामी लिखेंगे समुद्र के अंदर आंतरिक गहराई में हलचल कंपन उत्पन्न होती है जिसे ऊंचाई गहरे उत्पन्न होती है, सुनामी कहलाती है। ये आपका जो भूकंप है धरती के अंदर कंपन होती है और ये इसमें क्या सुनामी में पृथ्वी के अंदर कंपन होती है, इसे सुनामी कहा जाता है। इसमें नंबर 2 लिखेंगे यह पृथ्वी के गर्भ में होता है। कहाँ पे, पृथ्वी के गर्भ में होता है और यह महासागर के तली गर्भ में होती है। उसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इसमें देखिए MVV लगा दिया, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसे अपने कॉपी में अवश्य नोट कर ले। इसमें ये देखिए क्वेश्चन क्या है, ये देखिए आपको लिख के देते हैं 100% की इस बार भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन ये पे सेम टू सेम आपको जाके भर दे और अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा नंबर लाए। इसमें देखिए क्या है, सुनामी से बचाव के कोई 3 उपाय बतावे। क्या है, सुनामी से बचाव के कोई 3 उपाय बताए, सुनामी से बचने के उपाय पूछ रहे। ठीक है, और 100% है कि ये आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसका बाद देखा क्या जाएगा, सुनामी से बचाव के 3 उपाय निम्नलिखित है। जो 3 उपाय जो है वो निम्नलिखित नीचे लिखा हुआ है। पहला क्या लिखेंगे, सुनामी के विनाशकारी प्रभाव को कम करने के लिए कटित तटबंध बनाने की जरूरत है। इससे तल से टकराने वाले सुनामी तरंग का तटीय मैदान पर सीमित प्रभाव होता है।
उसके बाद नंबर 2 में लिखेंगे तटबंध के ही किनारे मैंग्रोव जैसी वनस्पति को सघन रूप में लगाना चाहिए। उससे टकराने वाले तरंगों की गति कम हो जाएगी और वे तटबंध पर भी कम दबाव उत्पन्न करेंगे। और नंबर 3 लिखेंगे राज्य सरकार तथा गैर सरकार संस्थाओं द्वारा तटीय प्रदेश में रहने वाले लोगों को सुनामी से बचाव का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाती है। और अगर आपको अभी और भी लिखना है तो आप लिख सकते हो कि हमें अपने साथ प्लास्टिक वगैरह सब रखना चाहिए किससे, सुनामी से बचने के लिए। और आपका जो घर जो है वो समुद्र किनारे ना बना करके कुछ दूरी बनाएंगे। आपको आगे फिर क्या क्या लिख सकते हैं, हमें सुनामी रोधक घर बनाना चाहिए जिससे कि सुनामी आने पर घर ना टूटे। उसके आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन देखिए 5 आपको क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 है भूकंप क्या है। क्या पूछा गया, भूकंप क्या है। भारत को प्रमुख भूकंप क्षेत्रों में विभाजित करते हुए सभी क्षेत्रों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ये देखिए आपका 5 नंबर पूछ सकता है, ठीक है। इसी ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन इसे अपने कॉपी नोट कर लीजिए। इसमें क्या आपको क्या लिखना है वह घटना जिसमें भूपटल पृथ्वी के अंदर हलचल कंपन उत्पन्न होती है भूकंप कहलाता है। इसे ही आधार मानकर भारत को 5 भूकंपीय पेटी में बांटा गया है। ये निम्नलिखित है। नंबर 1 में लिखेंगे जोन 1 क्या है, जोन 1, जोन 2, जोन 3 जगह, जोन 5 जगह, जोन 5 आपका आ गया, ठीक है। ये जोन 1 क्या होता है, जोन 1 में क्या आपको लिखना है, जोन 1 इस जोन में दक्षिणी पठारी क्षेत्र आते हैं जहां कंपन का खतरा नहीं के बराबर है। और नंबर 2 में है जोन 2, इसमें आपको लेना क्या पड़ेगा, इसमें क्या है, इसके अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत की तटीय मैदानी क्षेत्र आते हैं जहां भूकंप को संभालना तो होती है लेकिन तीव्रता कम होने के कारण अति सीमित खतरे होते हैं। नंबर 3 में लेना है जोन 3, इसके अंतर्गत मुख्यतः गंगा सिंधु का मैदान राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात के कुछ क्षेत्र आते हैं जहां भूकंप का प्रभाव तो देखने को मिला है लेकिन वह कभी कभी ही विनाशकारी होते हैं। जैसे बिहार में 20वीं सदी में करीब 20 बार भूकंप के तीव्र झटके अनुभव किए गए लेकिन सिर्फ 1934 का भूकंप ही विनाशकारी था। वर्ष 2008 ईस्वी में भी भूकंप का झटका तो आया किंतु कम गहनता के होने के कारण बहुत लोगों ने अनुभव भी नहीं किए। उसके जोन 5 में क्या लिखना है, जोन 4 में आपको लेना है, इसमें अधिक खतरे की संभावना होती है। इसमें मुख्यतः बिना शिवलिक हिमालय का क्षेत्र में अंडमान निकोबार यहाँ देखिए आपका लिखा हुआ है शिवलिक हिमाचल के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग, असम घाटी, पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र आता है। इसी वर्ग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आते हैं। उसका जोन 5 देखिए के लिखना है, जोन 5 के लेना है, यह सर्वाधिक खतरे होता है। जो जोन 5 होता है ये बहुत आपका सर्वाधिक क्या होता है, इसमें विनाशकारी होता है। और जोन 1 जो है उसमें कोई भी खतरा नहीं, उसमें कोई भी खतरा नहीं है। जोन 5 जो बहुत खतरनाक होता है, यह सर्वाधिक खतरे का क्षेत्र होता है। इसमें अंतर्गत गुजरात का कच्छ प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का कुमाऊं पर्वतीय क्षेत्र, सिक्किम तथा दार्जिलिंग का पहाड़ी क्षेत्र आता है। भारत के इस प्रदेश में कई विनाशकारी भूकंप आ चुके हैं। आपको ये क्वेश्चन को समझ आया होगा। ये क्वेश्चन को आप लोग अपने को भी नोट कर ले। अगर आपके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, सुनामी से आप क्या समझते हैं, सुनामी से बचाव के उपाय का उल्लेख करें। ये भी देखिए आपको मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसे अपने कॉपी में नोट कर लें। और ये क्वेश्चन भी आपकी 100% गारंटी कि ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो आंसर क्या हो जाएगा, समुद्र के अंदर आंतरिक गहराई में हलचल कंपन उत्पन्न होती है जिससे ऊंचाई गहरे उत्पन्न होती है, सुनामी कहलाती है। नंबर 1 में लिखेंगे सुनामी के विनाशकारी प्रभाव को कम करने के लिए तटीय तटबंध बनाने की जरूरत है। नंबर 2 में लिखेंगे
तटबंध के किनारे मैंग्रोव जैसी वनस्पति को सघन रूप में लगाना चाहिए था, लेकिन पेड़ पौधा लगाना बोला जा रहा है। ठीक है, किस रूप में? तो मैंग्रोव के रूप में। कार्बन की ये कि यहाँ कि यहाँ कि यहाँ लगे कि यहाँ से लगाएंगे, फिर यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ लगाएंगे, और फिर यहाँ लगेंगे, जैसे कि क्या पानी जो लहर मारेगा वो लहर क्या कम हो जाएगा। और नंबर 3 है राज्य सरकार तथा गैर सरकार संस्था द्वारा तटीय प्रदेश में रहने वाले लोगों को सुनामी से बचाव का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करनी चाहिए। आपको आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। उसका क्वेश्चन नंबर देखिए 7 है। क्वेश्चन में देखो 7 में क्या लिखा हुआ है, और इस चैप्टर का आपका लास्ट आखिरी प्रश्न है वो क्या है, भूकंप से बचने के उपाय। भूकंप से बचने के उपाय इसमें आपको लेना है भूकंप से, ये भी आपका देखिए आया क्वेश्चन है, इसे अपने कॉपी में नोट कर ले। और इसमें भी 100% लगाते कि ये भी आपका आने की संभावना है एग्जाम में। इसमें क्या जाएगा, नंबर 1 में लेना है भूकंप आने से पूर्व तकनीक से पता लगाकर, अर्थात भूकंप केंद्र का पता लगाकर लोगों को आग्रह करना चाहिए। ठीक है, आग्रह करना चाहिए। क्या बोला गया कि कुछ ऐसे तकनीक है जिससे कि भूकंप आने से जब हमें पता चल जाएगा उससे पहले ही जहाँ पे उत्पन्न होने वाले वहाँ से हम लोग हट जाएं और लोगों को आग्रहित कर दें। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 में है भूकंप रोधी भवन निर्माण करना चाहिए। भूकंप रोधी भवन निर्माण करना चाहिए कि भूकंप रोधी निर्माण कैसे होता है। मान लीजिए हमको 10 बिल्डिंग ऊपर ले जाना है, कहाँ ले 10 बिल्डिंग ले जाना है, तो आप लोग देखते होंगे कि जब ये छड़ जब बांधा जाता है तो उसे नीचे बहुत बड़ा गड्ढा कर देता है, बहुत बड़ा गड्ढा कर देता है, और यहाँ पर पहले ढलैया किया जाता है, उसके बाद इस छड़ को इसमें बांधा जाता है, और पिलर पे जब घर बना जाएगा मोटे पिलर से, जैसे क्या होगा भूकंप रोधी बन जाएगा। और बहुत शहरों में क्या आती है, जब बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है यहाँ पे स्क्रीन लगा देता है, जिससे कि हिल तो जाती है लेकिन घर टूटती नहीं है। और नंबर 3 लेना है भूकंप आने पर खुले में जाना चाहिए। भूकंप जब आए तो कहाँ जाना चाहिए, खुले में चले जाना चाहिए। ठीक है, या घर के जो कोना, मान लीजिए आपका जो घर है, ये जो आपका घर है, इस घर के कोने में रहेंगे तो ये यहाँ पे आपका कुछ नहीं होगा। या कुछ अगर आपका भूकंप रोधी अम्ल की सामान है, जैसे चौकी हो गया, आपका टेबल हो गया, कुछ मजबूत लकड़ी का बना हुआ है, तो उसके अंदर छुप जाएंगे। और जब घर से बाहर निकलेंगे तो अपने सर पे तकिया बेरा या गेंदरा बेरा कुछ मोटा कपड़ा लेके चलेंगे, या तो हाथ को उल्टी को लेके चलेंगे। उसका नंबर 4 में, नंबर 4 में क्या है, लोगों में भूकंप के बारे में जागरूक करना चाहिए। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गया है। अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों में शेयर कर दे, और अगर चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।